सोचिए सर्दी में एक ऐसी डिश जो गर्मा गर्म स्वाद के साथ आपको सुकून दे। तो तैयार है इसे बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लाए एक ख़ास विंटर स्पेशल रेसिपी जो सर्दियों में आपके दिल और अपने और पेट दोनों को खुश कर देगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज हम हलीम बनाएंगे। ये हलीम एकदम ईज़िली तरीके से बन जाएगा और खाने में भी उतना ही बेहतरीन और स्वादिष्ट लगेगा। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हलीम हमने इतना जल्दी से और झटपट से बना करके तैयार कर दिया है। हमने इसमें ज़्यादा सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं किया है और ये खाने में इतना लजीज और बेहतरीन बनता है। आप देख सकते हैं कितना इसका वो थिकनेस है और कितना अच्छी तरह से ये बन करके तैयार हुआ है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने चने का दाल लिया है 2 कप। ये हमारी 2 कप चने की दाल है। हम इसको अच्छे से बीन करके और अच्छे से वॉश करके रख देंगे। आप चाहें तो इसको कुछ देर के लिए भिगा सकते हैं, पर मैं नहीं भिगाऊंगी और ये बहुत ही आसानी के साथ गल जाएगा। ये देखिए हमने धो करके इसको एक प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे कम से कम 1 गिलास इतना, और हम इसमें नमक और हल्दी डाल करके और इसको हम रख देंगे गलने के लिए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और हल्दी हम 1 चम्मच डालेंगे। ये देखिए अब हम इसमें नमक डाल चुके हैं। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे और हल्दी डालने के बाद फिर हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और फिर हम इसको गैस पे रख देंगे पकने के लिए। ये कम से कम दाल को गलने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा और हमारा जो दाल है बेहतरीन तरीके से गल करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है 1 गिलास। अब हम दाल को चला करके और अच्छे से इसका प्रेशर जो है ढक्कन लगा के इसको हम प्रेस करके रख देंगे पकने के लिए। अब देखिए हमने गैस पे रख दिया है दाल को गलने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने मसालों के तरफ। अब हमने कुछ मसाले लिए हैं। मैं आपको मसाले की क्वांटिटी बता देती हूँ। अब हम एक बॉल लेंगे और बॉल को लेंगे और हम उसमें गेहूं डालेंगे। ये गेहूं जो है हमने अच्छे तरह से धो करके और कूट लिया है। मैं सिर्फ गेहूं डालूंगी हैं, और गेहूं और चने का दाल का ही हलीम बनाऊंगी, नहीं तो बाकी तो वैसे 5-6 तरह की दालें यूज़ होती हैं और उसमें क्या नाम है चावल का भी यूज़ होता है, पर मैं एकदम ईज़िली तरीके से बनाऊंगी, इसीलिए मैं आपको सिर्फ दाल और गेहूं से ही बना करके बताऊंगी। अब हमने 2 कप जितना हमने दाल लिया था, हमारी गेहूं की क्वांटिटी भी उतनी ही होनी चाहिए हैं। तो आप क्वांटिटी उतना रखिए या फिर 1 कप बढ़ा सकते हैं, पर मैंने 2 कप चने का दाल और 3 कप गेहूं लिया है। अब हम इस गेहूं को भी अच्छी तरह से धो करके और रख देंगे। मैं आपको कुछ मसाले हैं जो मसाले बता रही हूँ। आ जाते हैं अपने मसालों की तरफ। उसमें हमने लिया है 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और हल्दी 1 टीस्पून। ये हमारे सारे मसाले हैं। इसमें से आधे मसाले हम गोश्त में डालेंगे और आधे हम जब गेहूं को गलाएंगे उसमें डालेंगे, और इन सबको हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो इसको एक बाउल में रख करके और भिंगा दें, और भिंगाने के बाद फिर आप उसको डाल सकते हैं। अब हम लेते हैं ये हमारे कुछ अदरक की टुकड़े हैं, और ये हमने कम से कम 3 से 4 चम्मच लहसुन लिए हैं, जो कि पेस्ट बनने के बाद 3 से 4 चम्मच होगा। और हमने 3 अदद प्याज लिया है। अब हम लहसुन और अदरक दोनों को पीस करके बारीक पेस्ट बना लेंगे, और वो जो मसाले थे पहले उन मसालों को भी हम पीस करके बारीक पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो पेस्ट बना लें या फिर आप एक बाउल में रख करके उसको गरम कर सकते हैं। अब हमारे जो प्याज हैं 3 अदद, हम उनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, और बारीक चॉप करने के बाद हम उन प्याजों को जब हमारा हलीम बनकर तैयार हो जाएगा तो हम फ्राई करेंगे और उसको डाल देंगे हलीम में। ये देखिए हमारा जो दाल है वो गल रहा है और बाकी की हमने तैयारियां कर ली है। अब हम एक दूसरा प्रेशर कुकर लेंगे और हमने जो अपना गेहूं था हमने धो लिया है, उनको अच्छे से आप 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लें। अब हम उसको कुकर में डाल देंगे सारे गेहूं को डालने के बाद बाकी जो हमने मसाले बनाए थे मैंने बोला था ना आपको, वो मसाले हमारे जो हैं आधे गोश्त में जाएंगे और आधे जो है हमारे गेहूं में जाएंगे। तो हम उन मसालों में से आधा हम
इसमें डाल देंगे। और उसके बाद डालने के बाद हम इसमें फिर पानी डालेंगे, और पानी हमारा कम से कम 2 गिलास जितना होना चाहिए ना। और बीच बीच में आप उस प्रेशर निकाल करके गेहूं को देख सकते हैं कि अच्छे से गला है कि नहीं, और पीछे नीचे तले में लग तो नहीं रहा है। उसके लिए आप बार बार बीच बीच में आप उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमने 2 गिलास जितना पानी डाल दिया है। अब इन सब सारी मसालों को हम अच्छे से गेहूं और मसाले और पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर आपको अगर लगे कि पानी कम है तो और आप डाल सकते हैं। अब हम उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक हम अपने हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि हम तीनों चीज़ों में हमारे जो है नमक जाएगा, गेहूँ में भी, दाल में भी और गोश्त में भी। अब देखिए मैंने 2 टीस्पून डाल दिया है। उसके बाद हम अच्छे से फिर मिक्स करेंगे, और फिर हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसको भी हम प्रेशर गैस पे रख देंगे, ताकि हमारा गेहूं भी है जो अच्छे से गल जाए। ये गेहूं जो है हमारा गलने में कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, और दाल हमारा 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाएगा। देखिए अब मैंने दूसरे गैस पे गेहूं को रख दिया है। अब हमारा जो दाल है वो भी हमारा 7 मिनट हो चुका है, और दाल भी हमारा तकरीबन गल चुका होगा। मैं अब गैस को बंद करूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल हमारा कितना गला है। चलिए जब तक हमारा दाल जो गल रहा है उसके बाद हम गोश्त की तैयारियाँ कर लेते हैं। ये हमारा मटन है 1 किलो। अब हम इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें आधा या फिर 1 प्याज अच्छे से बारीक चॉप करके डाल देंगे। अब हमने प्याज जो है वो डाल दिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें दाल मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, और फिर अच्छे से ग्राइंडर 2-3 बार और चला लेंगे। और उसके बाद हम इसको अलग एक बॉयल में निकाल करके रख देंगे। हमारा दाल जो है बनकर तैयार हो गया है। और फिर उसी कुकर में हम अपने गोश्त को डालेंगे। ये देखिए हमने अपने जो दाल है उसको अलग एक बाउल में निकाल करके रख दिया है। हमारा आप देख सकते हैं कि दाल कितना बेहतरीन गल चुका है और एक भी इसमें लम्स नहीं है। अब हम इसी प्रेशर कुकर में जो हमारा गोश्त है वो गोश्त डालेंगे, और हमने जो मसाला बाकी बचा कर रखा था उन मसाले को इसमें डाल देंगे, और फिर पानी डाल करके हम इसको गलने के लिए रख देंगे। देखिए अब मैंने इन गोश्त को इसमें डाल दिया है। सारे गोश्त को डाल देंगे और बाकी हम जो मसाले थे उसको भी डालेंगे, और पानी डाल करके अच्छे से सीटी को बंद करके और फिर हम इसको गैस के ऊपर रख देंगे, ताकि हमारा गोश्त भी जो है वो अच्छे से गल करके तैयार हो जाए। तकरीबन हमारा गोश्त गलने में 4 से 5 सीटी आएंगी तो हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। आप चाहें तो गोश्त को भी एकदम गला सकते हैं, और चाहें तो उसको कम गला हुआ भी रख सकते हैं। पर हम हलीम बना रहे हैं तो हलीम में हम जो है गोश्त बेहतरीन तरीके से गला हुआ ही अच्छा लगता है। अब हमने सब मसाले डाल दिए। अब हम गोश्त में कम से कम 3 से 4 टीस्पून हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको गैस का ढक्कन लगाएंगे, और कुकर का ढक्कन लगाएंगे, और फिर हम इसको गैस पे रख देंगे पकने के लिए। उसके बाद हमारा जो गोश्त है वो गल रहा है और पक रहा है। उसके बाद हम आते हैं अपने जो हमने गेहूं को रखे थे पकने के लिए, उस पे हम आते हैं कि देखते हैं वो कहाँ तक हमारा गला है।
अब देखिए हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छे तरह से गल चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके। बेहतरीन तरीके से गल चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को। ये देखिए हमारा हलीम भी है जो अच्छे तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसको भी ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा जो गेहूं है वो मिक्स हो जाए और कोई लम्स ना रहे। बेहतरीन तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये कम से कम हमारा गेहूं है जो गलाने में हमें कम से कम 25 से 28 मिनट का वक्त लगा है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो रहा है। अब हम इसको एक भगोने में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा जो गेहूं है गल चुका है और हमने अच्छे से ग्राइंडर से मिक्स कर दिया। अब जो हमारा दाल था, अब उस दाल को भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम दोनों को अच्छी तरह से चलाएंगे। अगर आपको लगे कि आपको अगर पतला खाने की ज़रूरत है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं, और आपका थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए गाढ़ा, तो आप इसमें पानी नहीं डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दाल को और गेहूं को अच्छे से दोनों को मिक्स कर लिया। आप देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन हमारा गल करके हलीम जो है तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने गोश्त के तरफ। गोश्त भी हमारा जो है अच्छी तरह से गल चुका है और हमने इसको अच्छे तरह से भून लिया है। और जब हम इसको भूनेंगे तब इसमें हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट आधा बचाया था उसको डाल करके अच्छे से इसको पका लेंगे और भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए और ये कच्चा ना रहे। अब देखिए हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो हम अब अपने गोश्त को जो हमने हलीम बनाया था गेहूं और चने की दाल का उसमें मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि तीनों चीज़ें हैं जो बेहतरीन तरीके से अब एक में अच्छे तरह से अपने ये मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना बेहतरीन गल के तैयार हुआ हमारा गोश्त भी और हलीम में। जैसे जैसे हम इसको मिलाते जाएंगे, घोटते जाएंगे, तो इसका जो है कलर जो है अपने आप चेंज होता चला जाएगा। अब हम अपने हलीम को गैस पे रख देंगे ताकि अच्छी तरह से जो दोनों तीनों चीज़ें हमने मिक्स किया है वो अच्छे से पक जाए और सारा जो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। अब कम से कम हम 5 से 7 मिनट हम इसको गैस पे रखेंगे। ये देखिए हमारा जो पक रहा, अब हमारा जो हलीम है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम कुछ वो मसाले डालेंगे। अब हमने अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और हमारा जो प्याज था 3 अदद हमने उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे और उसमें हम प्याज डालेंगे, क्योंकि हमें प्याज का उसमें जो है तड़का लगाना है। और अब इसको डेकोरेट करने के लिए हम थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़ी सी नींबू और थोड़ी सी हरी मिर्च काट करके रख लेंगे हम, जो कि हम उसको डेकोरेट करेंगे। और अब जब हमारा हलीम बनकर तैयार हो जाए तो हम ऊपर से उसमें गरम मसाला और धनिया पत्ती डाल देंगे ताकि अच्छे से हमारा खुशबू फ्लेवर अच्छा आ जाए। ये देखिए हमारा तेल जो है हीट हो रहा है, और उसके बाद जब ये गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज को डाल देंगे और अच्छे तरह से हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम गैस से प्याज को निकाल देंगे। अब हम ये पतीली को गैस के इस साइड रखेंगे और हमने जो अपना प्याज फ्राई किया है उसमें प्याज को हम हलीम में डाल देंगे, और डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हम प्याज डालने के बाद मिक्स करने के बाद उसमें कुछ
कुछ कटे हुए अदरक और थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया से गार्निश कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम उसको ढक कर के रख देंगे ताकि अदरक, गरम मसाला, हरा धनिया का फ्लेवर जो है हमारे हलीम में आ जाए। थोड़ा थोड़ा हम सब कुछ डाल देंगे और डाल करके ढक करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारा कितना बेहतरीन तरीके से हलीम बन करके तैयार हुआ है। जितना ही बेहतरीन ये दिखने में लग रहा उतना ही लजीज ये खाने में लगेगा। और ठंडियों का मौसम है तो इसमें हलीम ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए मैंने अब इसमें गरम मसाला डाल दिया है और अब ढक करके इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद फिर मैं आपको ढक्कन इसका हटा करके दिखाऊंगी और डिश आउट करके दिखाऊंगी कि हाँ कितना ये बेहतरीन से इसका कलर आया है और कितना बेहतरीन ये बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इन सब मसालों को जो हमने डाला था, धनिया पत्ती और अदरक और गरम मसाला, अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। सारे फ्लेवर जो हैं हमारे इसमें हलीम में आ चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन बनके तैयार हुआ है और एकदम सब गल गया है और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं हैं। ये देखिए ये देखिए हमारा जो हलीम है रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने कुछ भी नींबू, हरी मिर्च और कुछ अदरक के स्लाइस और धनिया से हमने इसको डेकोरेट कर दिया है। ये खाने में इतना बेहतरीन और देखने में इतना बेहतरीन और खाने में इतना लजीज लगता है कि इसको ठंडी में आप बार बार बनाने का मन करेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये मज़ेदार विंटर स्पेशल रेसिपी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए और स्वाद का आनंद लेते रहिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।